नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर बेस्ड आ जाते हैं, जैसे ऑड डेज इन अ मंथ फाइंड आउट करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑड डेज किसी महीने में कैसे निकालते हैं। यहाँ मेरा यही टॉपिक होगा, आप कंसंट्रेट कीजिएगा, सीख लीजिएगा इसको। और भी जो भी एडवांस क्वेश्चन बनेंगे उनको भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं ऑड डेज इन अ मंथ बताऊंगा, फिर आपको दूसरे कंसेप्ट डिस्कस कराऊंगा। तो पहले इसको सीख लीजिए। जैसे आपका मंथ है जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये आपके 12 महीने हुए। इनमें ध्यान दीजिएगा, ये 31 का, ये 28 और 29 का लीप ईयर में होता है। फिर ये आपका 31, 30, 31, 30, 31, ये 31 जुलाई अगस्त दोनों हो जाते हैं। ये 30, 31, 30 और 31 डेज होते हैं। और डेज कैसे निकालने हैं? देखिए, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। और 7 डेज के मल्टीपल में हमारे जो डेज हैं, उनके अलावा जो डेज बनते हैं किसी महीने में, वो ऑड डेज होते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो जनवरी के महीने में हमारे कितने ऑड डेज हुए? 3 हुए। इतना ध्यान रखना है आपने। मैंने 31/3, ये 3 जो आ रहा है नीचे नंबर, वो ऑड डेज आ रहा है। ऊपर जो नंबर है वो आपका टोटल डेज इन अ मंथ आ रहा है, ठीक। 7 4 जा 28, इस केस में 0 बचेगा नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर का केस आएगा तो उसमें कितना हो जाएगा? 1। इतना ध्यान रखना है। इसमें 3, देखिए अब आपका पैटर्न बनेगा 7 4 जा 28, इसमें 2 बचेगा। तो जिस महीने में 31 डेज हैं वहां पर 3 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे ऑड डेज, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 ऑड डेज आ जाएंगे, और लास्ट दिसंबर में भी 3 ऑड डेज आ जाएंगे। जिस महीने में 30 डेज हैं उनमें आपके 2 ऑड डेज आएंगे। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। और नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 0 ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर बचेगा। आ रहा है समझ में? लीप ईयर में फरवरी में 1 ऑड डे होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम कि सर ये तो मंथ का केस क्लियर हो गया है, ठीक है। महीने में, हर महीने में आपको ऑड डेज पता चले, ठीक है जी। अब कुछ केस ऐसे होते हैं, कंफ्यूजन ये रहता है जी लीप ईयर क्या होती है। अब बच्चे है ना, यहाँ पर एक बात करना शुरू कर देते हैं कि जी लीप ईयर तो नॉर्मल सा आपका क्या है, कंसेप्ट है। क्या है लीप ईयर? लीप ईयर वो होती है जो 4 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। अगर देखिए लेस देन 100 की बात है, क्या है, लेस देन 100 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपका ईयर लेस देन क्या है, 100 है, जैसे आपका 95 है, 78 है, 56 है ना, 44 है, 45 है। यहाँ पर अगर ये नंबर हैं तो लीप ईयर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए जो 4 से डिवाइड हो जाता है इनमें, वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो इसमें 4 से डिवाइड होता है ये वाला, ये 4 से डिवाइड होगा, आपका 11 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा क्वेश्चन आपका।
इसमें आपका देखिए और कोई डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है जो ईयर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है, आ रहा है समझ में? जो ईयर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है? लीप ईयर होती है। क्या होती है? लीप ईयर। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दे दिया 132, कोई ईयर है 132, क्या वो लीप ईयर है? भाई मोर देन 100 है, लेकिन मैं 100 का जो मल्टीपल है उसके लिए अलग आपको बताऊंगा। यहां पर ध्यान देंगे, एक तो लेस देन 100 लिखा मैंने, ठीक है। लेस देन 100 में इस तरह से पूछा जाए तो वो आपकी लीप ईयर कैसे पता करोगे? अगर ये मोर देन 100 है, ठीक है, एक तो केस मैंने आपको बताया 100, 200, 300, 400, जो 100 के मल्टीपल में आएंगी वो आपकी सेंचुरी ईयर्स होती हैं। क्या होती हैं? वो आपकी सेंचुरी ईयर्स होती हैं। तो इनका मेथड, इनमें लीप ईयर कौन सी होती है वो आपको कैसे पता चलेगा? इनमें लीप ईयर कौन सी होती है? ये 176 हो गया, क्या ये लीप ईयर है? तो इसको 4 से डिवाइड करके ही पता करेंगे। 4 से करेंगे, 4 3 जा 4 3 जा, हाजी ये लीप ईयर है आपकी, ठीक है ना। ये आपकी लीप ईयर है, 4 से 33 टाइम्स है। इसका मतलब लीप ईयर कौन सी हुए? ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया, ये हो गया, 4 4 जा 16, ये लीप ईयर हो गया। और जो डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके क्या हो गए? नॉर्मल ईयर हो गए, ठीक है ना। तो ये वाला नॉर्मल ईयर है आपका, ये नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई है। जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, वो आपकी क्या है? लीप ईयर है। वो क्या है? आपकी लीप ईयर है, ठीक है। और जो 4 से डिवाइड नहीं हो, रिमाइंडर आता है 4 से डिवाइड करने पर, वो आपकी नॉर्मल ईयर है। यहां जब 100 दे दिया, 4 से डिवाइड करना शुरू करा बच्चे ने, तो 4 से 100 डिवाइड हो जाती है एग्जैक्टली। ये जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 टाइम्स डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आपका लीप ईयर है। नहीं भाई, भूल जाइए इस बात को। सर 200 आपकी लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाती है 50 टाइम्स। नहीं जी, ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, अंडरस्टूड। इसी तरह से ये भी आपकी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या होती है? वो यहाँ आप समझ लीजिए, जो भी सेंचुरी ईयर है, 100 के जो भी मल्टीपल में आ रही है वो आपकी सेंचुरी ईयर बोली जाती है। और अगर सेंचुरी ईयर 400 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, समझ में आ रहा है आपको? अगर सेंचुरी ईयर 400 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है तो वो लीप ईयर है। अब इनमें एग्जैक्टली डिवाइड कौन सी हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 400 से 100 नहीं होता, डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल के बाद होता है, ये भी डेसिमल के बाद होता है, लेकिन ये आपका 1 आ जाता है। इसका क्वेश्चन कितना आ जाता है? 400 व्हेन डिवाइडेड बाई 400 इट बिकम्स 1। तो जो 400 के मल्टीपल में है, आ रहा है समझ में? जो सेंचुरी ईयर 400 का मल्टीपल होती है या 400 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, वो आपकी लीप ईयर होती है। तो सेंचुरी ईयर्स आपकी लीप ईयर होती है। कौन सी होती है? 400 के मल्टीपल में, ठीक है। और दूसरे, अगर सेंचुरी ईयर के अलावा कोई भी ईयर आपको दी जाती है, ठीक है, सेंचुरी ईयर के अलावा कोई भी ईयर आपको दी जाती है, तो वो आपका 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, हमें रिमाइंडर 0 मिले, 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो आपकी लीप ईयर हो जाएगी। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आप समझ सकते हैं, ठीक है। 175 ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। 1200 क्या है बेटा? ये आपकी लीप ईयर है, ओके। 1600 क्या है? लीप ईयर है। 2000 क्या है? ये आपका लीप ईयर है। इस तरह से ये याद रखेंगे क्योंकि ये 400 के मल्टीपल हैं, ठीक। 175 नॉर्मल ईयर है भाई। इसको 400 वाले केस में ना, 400 वाले केस में तो मैंने सेंचुरी ईयर की बात की है। सेंचुरी ईयर, ये देखिए, सेंचुरी यानी 100 के मल्टीपल्स में जो ईयर आती हैं, ठीक है ना, वो सेंचुरी ईयर बोली जाती हैं। और अगर 400 से डिवाइड हो जाती है कोई सेंचुरी ईयर, वो लीप ईयर होती है। नॉर्मल ईयर जैसे 175 है, ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं होती, ये नॉर्मल ईयर है। 1922
5, ये आपकी क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होती है। 4 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। इसे 400 से डिवाइड करना शुरू मत कर देना, इसे 4 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है ना। अगर 1900 की बात करी जाती है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा 1900, ये आप 400 से डिवाइड करके देखोगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है 1900, समझ में आ रहा है। तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये आपकी क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। तो आपको पहले तो मैंने ये बताया कि 12 महीने में हर एक महीने में कितने कितने ऑड डेज होते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। वैसे इनके कोड्स अगर लर्न करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं 303 232 332 323, इस तरह से। लीप ईयर का केस आता है तो बस 0 को 1 रख दीजिए, 313 232 332 एंड 323। आपके ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, और नहीं याद करते भी है तो भी बहुत इजी है। कोई पूछता है कि जनवरी में कितने और डेज हैं, भाई जनवरी में 31 डेज हैं। 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, 3 बचा, 3 रिमाइंडर जो आ रहा है वो ऑड ईयर हो जाएगा। फरवरी 28 डेज की है नॉर्मल ईयर में, 7 4 जा 28। नॉर्मल ईयर में हमेशा फरवरी में ऑड डेज 0 होगा, लीप ईयर है तो फरवरी में ऑड डेज 1 होगा, क्योंकि 7 4 जा 28, 1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते रहो, आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मिलेगा आपको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।